हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया था। ठीक, तो गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है? गोल्गी बॉडी जो होता है वो सेल में एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, यानी ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। यानी कि सेल जैसे किसी पार्ट में एनर्जी जो है, हमारी बॉडी के किसी पार्ट में एनर्जी ख़त्म हो चुकी है और दूसरे पार्ट में एनर्जी है, तो हमें वहाँ से एनर्जी चाहिए, तो गोल्गी बॉडी जो है वो वहाँ से एनर्जी का ट्रांसपोर्ट करेगी। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं कि गोल्गी बॉडी जो है सर्वप्रथम सन 1898 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी बॉडी का स्टडी जो है एनिमल सेल्स में किया था। यानी गोल्गी बॉडी की स्टडी सबसे पहले किस में की गई थी? एनिमल सेल्स में। कौन से एनिमल सेल्स में की गई थी ये भी याद रखिएगा आप, आउल में की गई थी, यानी उल्लू में की गई थी। ठीक, तो किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने इसकी स्टडी की थी 1898 में, और इन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम रख दिया था गोल्गी बॉडी। ठीक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी के अनुसार गोल्गी बॉडी जो है बैक्टीरिया को छोड़ करके और प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं। यानी जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से गोल्गी बॉडी की स्टडी की तो क्या देखा कि गोल्गी बॉडी जो है बैक्टीरिया को छोड़ करके और प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं। मतलब कि ये एनिमल सेल में सभी में तो पाए ही जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल में पाए जाते हैं बैक्टीरिया को छोड़ करके। बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। इनकी लंबाई जो है 1 से 3 MU तक तथा ऊंचाई जो है 0.5 MU तक होती है गोल्गी बॉडी की। ठीक, अब गोल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर है। गोल्गी बॉडी को जो है ना डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। ठीक, गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है डिक्टियोसोम? क्या होता है डिक्टियोसोम? तो डिक्टियोसोम जो होता है गोल्गी बॉडी की जो नलिकाएं होती हैं, ये नलिकाओं को डिक्टियोसोम कहते हैं। ठीक, एनिमल सेल्स में ये जो नलिकाएं होती हैं वो बड़ी संख्या में सेल के किसी स्थान पर इकट्ठा हो करके और क्या बनाती हैं? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। ये आप नोट कर लीजिएगा कि एनिमल में जो है ये गोल्गी बॉडी जो है सेल के किसी स्थान पर इकट्ठा हो करके और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं, जटिल संरचना बनाती हैं, जिसे क्या बोला जाता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। और यही जो डिक्टियोसोम होता है प्लांट सेल में जो है प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में ये एक छोटी छोटी यूनिट्स के रूप में होता है। ठीक, ये डिक्टियोसोम जो है वो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में एक छोटे छोटे ग्रुप्स में होता है या यूनिट्स में होता है। ठीक, और ये जो गोल्गी बॉडी की स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत सिंपल होती है। चलिए आगे देखते हैं कि ये अनेक समांतर चपटी कलायुक्त थैलीनुमा सिस्टर्नी नलिकाकार जालिका तथा आसियों से मिलकर के बनते हैं। ठीक, किसी किसी मिलकर के बनते हैं। ये समांतर यानी समांतर होते हैं, चपटी होते हैं, कलायुक्त होते हैं, और थैलीनुमा होते हैं, सिस्टर्नी नलिकाकार जालिका तथा आसियों से मिलकर बने होते हैं। सिस्टर्नी क्या होता है? सिस्टर्नी जो होता है ना, ये यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है। सिस्टर्नी किसकी बनी होती है? यूनिट मेम्ब्रेन, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है। सिस्टर्नी के सिरों पर आशय अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो चलिए डायग्राम में हम सिस्टर्नी देखते हैं। तो डायग्राम में ये देखिए, ये सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी के सिरों पर क्या पाए जाते हैं? तो आशय पाए जाते हैं। ये सिस्टर्नी के जो सिरों पर होते हैं ना, ये वाला भाग, ये आशय होता है। जो आशय पाए जाते हैं ना, जिनमें कि स्रावित पदार्थ भरा रहता है। सिस्टर्नी के सिरों पर जो आशय पाए जाते हैं ये सिस्टर्नी होता है, और ये सिस्टर्नी के सिरों पर ये आशय पाए जाते हैं, और आशय पे क्या भरा होता है? स्रावित पदार्थ भरा होता है। ठीक, तो सिस्टर्नी के सिरों पर स्रावित पदार्थ भरा होता है। गोल्गी बॉडी डिक्टियोसोम लाइपोकॉन्ड्रिया अथवा आइडियोसोम भी कहलाते हैं। तो हमने आपको डिक्टियोसोम बता दिया। यानी गोल्गी बॉडी के इतने नाम है। गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है, लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है, और आइडियोसोम भी कहा जाता है। प्लांट सेल के डिक्टियोसोम में सिस्टर्नी की संख्या जो है 2 से 7 होती है, जो एक दूसरे से 200 से 300 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक, यानी कि ये प्लांट सेल की बात कर रहा है। प्लांट सेल में डिक्टियोसोम में सिस्टर्नी की संख्या क्या होती है? 2 से 7 तक होती है।
है। ठीक है, नलिका का जो डिक्टियोसोम होता है उसमें सिस्टर्नी की संख्या जो है 2 से 7 तक होती है, जो एक दूसरे से 200 से 300 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होता है। ठीक, तो इसकी संख्या कितनी होती है? सिस्टर्नी की संख्या 2 से 7 तक होती है। 1 2 3 4 5 6 7, जैसे इसमें 7 है। ठीक, 2 से 7 तक होती है और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर होता है? 200 से 300 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होते हैं ये एक दूसरे से सभी। ठीक, इसमें 2 टाइप के वेसिकल्स पाए जाते हैं, जो स्मूथ सरफेस वाले तथा रफ सरफेस वाले होते हैं। ठीक, तो इसमें 2 टाइप के वेसिकल्स पाए जाते हैं। ठीक, वेसिकल्स देख लेते हैं इसमें। तो इसमें वेसिकल्स क्या होता है? ये वेसिकल्स होते हैं। ठीक, इसमें ये जो वेसिकल्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक स्मूथ सरफेस वाले होते हैं और एक रफ सरफेस वाले होते हैं। ठीक, गोल्गी बॉडी जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल एवं ब्लू ग्रीन एल्गी में अब्सेंट होता है। यानी गोल्गी बॉडी किस में अब्सेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होता है और ब्लू ग्रीन एल्गी में अब्सेंट होता है गोल्गी बॉडी। अब हम देखेंगे गोल्गी बॉडी के फंक्शन के बारे में कि गोल्गी बॉडी जो है हमारे सेल में क्या कार्य करता है। ठीक, तो गोल्गी बॉडी जो है एंजाइम के सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं, यानी कि जो एंजाइम का संश्लेषण होता है उसमें गोल्गी बॉडी जो है सहायता प्रदान करते हैं। ठीक, सेल डिवीजन के समय ये हेमीसेलुलोज तथा पेक्टिन पदार्थों का सिंथेसिस करते हैं, यानी जब कोशिका विभाजन होता है उस समय गोल्गी बॉडी जो है हेमीसेलुलोज और पेक्टिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। ठीक, सेल वॉल की कुछ पदार्थों का सिंथेसिस करती है, जिससे सेल वॉल बना होता है उसके कुछ पदार्थों का संश्लेषण भी गोल्गी बॉडी करते हैं। गोल्गी बॉडी के वेसिकल्स कोशिका पट्टी के निर्माण में सहायक होते हैं। गोल्गी बॉडी के जो वेसिकल्स होते हैं, अभी हमने स्ट्रक्चर में वेसिकल्स देखा था कि उसमें 2 टाइप के वेसिकल थे, एक स्मूथ थे और एक रफ टाइप ऐसे वेसिकल्स थे। ठीक, तो ये जो वेसिकल्स होते हैं ये कोशिका पट्टी के फॉर्मेशन में सहायक होते हैं। एनिमल सेल में हार्मोन्स का स्रावण करती है गोल्गी बॉडी। ठीक, यानी जो एनिमल्स की सेल्स होती है, जंतुओं की जो कोशिका होती है उसमें हार्मोन्स का स्रावण करती है। गोल्गी बॉडी का प्रमुख कार्य कोशिकीय रसायनों की पैकिंग एवं उनका संग्रहण करना है। यानी गोल्गी बॉडी जो होता है वो कोशिकीय रसायनों का क्या करता है? पैकिंग करता है और उनका संग्रहण करता है, यानी स्टोर करके रखता है। किसी केमिकल या वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर भेजने के क्रम में यह सेल मेम्ब्रेन से जुड़ करके और उसे आउटर इन्वायरमेंट में स्रावित करने का कार्य करता है। यानी कि किसी केमिकल, यानी कि जो सेल के अंदर जो केमिकल होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको सेल से बाहर कौन भेजता है? तो गोल्गी बॉडी भेजता है। कैसे भेजता है? तो ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़ करके और उसे आउटर इन्वायरमेंट यानी कि बाहरी वातावरण में जो है स्रावित करता है। सेल मेम्ब्रेन में जुड़ करके इसे स्रावित करता है और बाहरी वातावरण में छोड़ देता है। ठीक, स्रावित करने का कार्य करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे सेल का मुख्य स्रावक अंग माना जाता है। यानी गोल्गी बॉडी को क्या माना जाता है? सेल का मुख्य स्रावक अंग माना जाता है गोल्गी बॉडी को। ठीक, तो ये तो हो गया गोल्गी बॉडी का फंक्शन। तो इतना ही था हमारे पास गोल्गी बॉडी का मटेरियल। एक बार डायग्राम और अच्छे से देख लीजिए आप। ये गोल्गी बॉडी का डायग्राम है। तो यहाँ से हमारा गोल्गी बॉडी पूर्ण होता है और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारी गोल्गी बॉडी समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में लिख कर के आप ज़रूर बताइएगा कैसा लगा हमारा ये वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।